नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 17 अक्टूबर 2022 को BD 101 अर्थात अधिगम और विकास का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एग्जाम हुआ, उसका आंसर की देखेंगे। मेरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C है, तो आप लोगों में से जिनकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज C नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिएगा। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न पर आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह पेपर 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट का है और 100 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया गया है, 50 प्रश्न हल करना है, अर्थात एक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपको 40% अंक अर्थात 40 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, या फिर 20 प्रश्न सही करने हैं। तो इस तरह से आपको या तो 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए या फिर आपके 40 अंक प्राप्त होने चाहिए पास होने के लिए। और आप लोग ध्यान रखना, प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप 60 प्रश्न हल करते हैं तो स्टार्टिंग के 1 से 50 प्रश्न जो हैं उसको चेक किया जाएगा, और लास्ट के 51 से 60 प्रश्न जो होगा अर्थात 10 प्रश्न ये चेक नहीं किया जाएगा। कुल मिला के अगर आप 60 प्रश्न करते हैं तो शुरू के 1 से 50 प्रश्न ही आपके चेक किए जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भली भांत समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, उपरोक्त सभी, अर्थात A संवेगात्मक रूप से संतुलित होना, B अपनी इच्छाओं व कमजोरियों का ज्ञान होना, C व्यवहार का लचीलापन। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समायोजन के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत समायोजन, पारिवारिक समायोजन, व्यवसायिक समायोजन, तीनों। अगला प्रश्न है, समायोजन तथा कुछ समायोजन में अंतर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, समय का, क्योंकि समायोजन तथा कुछ समायोजन एक साथ नहीं हो सकते, अर्थात समय का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली युक्तियों को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। अधिगम विधियां, समायोजन की रक्षा युक्तियां, ये तो है ही, और प्रेरणा के सिद्धांत, इससे भी मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक होता है। तो ये भी इस तरह से सही जवाब हो जाएगा इसका D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रक्षा युक्तियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। दमन, तदात्मीकरण, उदात्तीकरण, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्षा युक्तियां नहीं है। ध्यान रखना, 3 है, एक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा C, स्किनर का सिद्धांत। प्रतिक्रिया विधान, प्रेक्षण और प्रतिगमन तीनों हैं, लेकिन स्किनर का सिद्धांत ये रक्षा युक्ति नहीं है। तो इस तरह से 6 का सही जवाब हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, कल्पना के सहारे अपने तनाव को दूर करने वाली रक्षा युक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, दीवार स्वप्न। अगला प्रश्न है, रक्षा युक्तियों के समुचित उपयोग से व्यक्ति बन जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का D, उपरोक्त सभी। इसमें से अगर देखेंगे तीनों में से सबसे बेस्ट आंसर तो मानसिक रूप से स्वस्थ, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, व्यवहार का। ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को, और 17वीं में मन का विज्ञान, और 19वीं में चेतना का विज्ञान, और वर्तमान 20वीं सदी में इसका व्यवहार का। हालांकि आप लोग मॉडल पेपर में कई जगह देखोगे तो मन का विज्ञान भी दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस जो है यही है, मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान। लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर होगा ये D, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C,
वाटसन। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विचारों एवं अनुभूतियों का। अगला प्रश्न है शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, सही जवाब हो जाएगा ए, मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है शिक्षा के समस्त कार्य आधारित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, वैज्ञानिक सिद्धांत पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और दैनिक कार्यों तीनों पर। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, सही जवाब हो जाएगा सी, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण एवं अधिगम आप देखोगे तो BD 103 का यूनिट फर्स्ट में ही दिया है, लेकिन वहाँ पर प्रश्न में ही शिक्षा और अधिगम दोनों ऑप्शन है, ए में शिक्षा और बी में अधिगम। तो इस तरह से ये तो सही है ही, लेकिन ध्यान रखना जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान होता है उस विषय का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास आता है, इसलिए इतिहास भी सही हो गया, और मानविकी मानवता से। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध डी, उपरोक्त सभी है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में विकसित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में विकसित हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवसाय के रूप में। ध्यान रखना कई इसके डिफिनीशन है शिक्षा मनोविज्ञान के, लेकिन जो वर्तमान में है ध्यान रखना इसमें क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में विकसित हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल सब्जेक्ट। इस समय एजुकेशन जो है, साइकोलॉजी एजुकेशन प्रोफेशनल सब्जेक्ट बन गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है किसने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशा से है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्रो एंड क्रोको। अगला प्रश्न है शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों का एक ही लक्ष्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा की वैज्ञानिक एवं व्यापकता किसके अभाव में अधूरी रहेगी, सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विशिष्ट बालकों को समझने में। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि है, तो ध्यान रखना शिक्षा मनोविज्ञान 1900 ईस्वी में उत्पत्ति हुई, तो जाहिर सी बात है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये आधुनिक हो जाएगी। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की जो आत्मनिरीक्षण विधि है ये भी आधुनिक हो जाएगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और परंपरागत आपको नॉर्मली मिल ही जाता है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि कैसी है, तो डी, क्योंकि आधुनिक भी है और परंपरागत भी है, और वैज्ञानिक तो नॉर्मली फिर हो जाएगी आत्मनिरीक्षण विधि। हालांकि सबसे पुरानी है, पुरानी मतलब ये नहीं कि प्राचीन काल की है, 1900 में तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, इसके बाद आत्मनिरीक्षण विधि इसमें बनी, तो आधुनिक हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस तरह से 21 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मनिरीक्षण विधि में इसमें पूर्व अनुभव एवं व्यवहार का वर्णन करता है, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि समझी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ विधि। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपरोक्त सभी, निरीक्षणविद, जीवन इतिहासविद और विकासात्मक तीनों। अगला प्रश्न है जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना आप लोग, जो किसी कारण का निदान करता है इसे नैदानिक विधि कहते हैं, किसी कारण का निदान करना ये नैदानिक विधि है। तो इस तरह से जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष, ध्यान रखना जीवन इतिहास विधि में किसी व्यक्ति विशेष, वंश विशेष, वर्ग विशेष तथा समस्या को जानना होता है जीवन इतिहास विधि में, लेकिन इसमें जो किसी कारण का निदान है ये नैदानिक विधि है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है फ्रायड किस विधि के प्रतिपादक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मनोविश्लेषण विधि का। अगला प्रश्न है व्यक्ति परीक्षण किस विधि के अंतर्गत किया जाता है,
व्यक्ति परीक्षण किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, परीक्षण विधि, टेस्टिंग मेथड। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, अचेतन मन। अगला प्रश्न है, जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा बा, विकास, क्योंकि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भ्रूण जब होता है तो उसी समय से ये विकास करने लगता है और जब तक मौत नहीं हो जाती इंसान का कुछ न कुछ डेवलप होता रहता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विकास। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी विकास के, डेवलपमेंट के। निरंतर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और विकास का क्रम सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, वंश और वातावरण। ध्यान रखना, ये बीएड फर्स्ट ईयर में जो था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 103 जो है ये महत्वपूर्ण था, उसी से प्रश्न आया हुआ है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंश और वातावरण दोनों। वृद्धावस्था की समय अवधि है, इसका सही जवाब हो जाएगा 60 वर्ष या इससे अधिक, क्योंकि हम लोग जो रिटायरमेंट भी है मैक्सिमम 60 वर्ष के बाद ही होता है। 60 वर्ष से तथा उससे अधिक वृद्धावस्था की समय अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र में शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जीवन चक्र में, ध्यान रखना, जीवन चक्र में शैक्षिक दृष्टिकोण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, बाल अवस्था। बाल अवस्था कितना होता है? तो ध्यान रखना, जो शैशवावस्था है ये 0 से 6 वर्ष और बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। तो पूछ सकता है, सब लोग ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बाल अवस्था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की समस्याएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति, संवेगात्मक अस्थिरता, अहम की समस्या, तो सही जवाब हो जाएगा डी। किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा, निर्देशन, परामर्श अर्थात गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अभिभावक की सहयोग, तीनों। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सही जवाब हो जाएगा बी, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बल दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, खोज द्वारा सीखने पर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आधारित है, सही जवाब हो जाएगा ए, पियाजे के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत नियम तथा व्यवस्था निर्धारण अवस्था आती है? ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत नियम तथा व्यवस्था निर्धारण अवस्था आती है? सही जवाब है इसका बी, कोहल वर्ग का नैतिक विकास। आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, नैतिक मानदंडों को अपने में समाहित करना। अगला प्रश्न है, इरिक्सन को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सा, अहम मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किए, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1950 में इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता विपरीत सर्व किस सिद्धांत की दूसरी अवस्था है? सही जवाब हो जाएगा सी, इरेक्शन। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि से अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा सी, आकार एवं भार में होने वाली वृद्धि। अगला प्रश्न है, शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विकास की गति होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, भिन्न भिन्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, सोशल मीडिया आप देखेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है, ट्विटर, और पुस्तकीय ज्ञान के अभाव, लगभग कम तो नहीं कह सकते बट है, इस तरह से सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास के लिए आकर्षण का केंद्र है, बहुत ज़्यादा विवादित है। तो शारीरिक विकास के लिए आकर्षण का केंद्र है, ऐसे देखोगे तो जिम, हर कोई बोलेगा जिम है, क्योंकि जिम में जाकर लोग बॉडी बनाते हैं और आकर्षित करते हैं लोगों को, तो हो भी सकता है सही, बट इसे हम मान के चलेंगे अभी ए, क्योंकि यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस, योगा, पीटी, ढेर सारी चीज़ें हैं जो होती हैं और विकास भी होता है, तो
जिस तरह से आपके माइंड सेटअप जो है पढ़ाई भी होती है, सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन मानते हैं कि एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है तो विद्यालय ए होगा। लेकिन अगर आप जिमखाना भी लगाए हैं या परिवार तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन अभी जो है इसको हम मान के चलेंगे ए विद्यालय, क्योंकि क्लियर कोई चीज़ मिल नहीं पा रहा है चीज़ें इस तरह से, तो गेस ही कर सकते हो। बाकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा क्या सही मानेगा। मानव जीवन में अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ध्यान रखना बी जन्मोपरांत। अधिगम लर्निंग जो है जन्म के बाद, क्योंकि अभिमन्यु तो कोई है नहीं कि वो जन्म के पहले ही सीख लिए, पर सही भी है नहीं, गलत कहानी हो सकती है। जो हालांकि प्रभाव पड़ता है, लोग मानते हैं जैसे बच्चा अगर गर्भ में है जिस तरह से आप बिहेवियर करेंगे उसको प्रभाव पड़ता है, बट यहाँ अधिगम की बात चल रही है तो हम जन्मोपरांत मान के चलेंगे। 20 का सही जवाब है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा डी अधिगम अर्थात लर्निंग। अगला प्रश्न है अधिगम की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अधिगम समायोजन है, अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक दोनों है, अधिगम स्वोद्देश्य है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इच्छा शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सशक्त अभ्यास, तीनों। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। सेमिनार, खेल, व्याख्यान, तीनों। अगला प्रश्न है पुरस्कार अधिगम में सहायक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी भौतिक एवं सामाजिक पुरस्कार। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद अर्थात तीनों। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है, सही जवाब है बी बिल्ली पर। अगला प्रश्न है सीखने के नियम आधारित हैं, सही जवाब हो जाएगा ए थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत पर। आप लोग ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन का आंसर ही मिल जाता है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं प्रयास, त्रुटि, उद्दीपन, संबंधवाद। अब यहाँ देखोगे तो सिद्धांत सीखने के नियम आधारित हैं, तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सही जवाब हो जाएगा बा पावलोव ने। अगला प्रश्न है कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा, तो ए पावलोव द्वारा। अगला प्रश्न है पूर्व ग्रहों को दूर करने में यह अधिगम सिद्धांत उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास, अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, तो पूर्व ग्रहों को दूर करने में अधिगम सिद्धांत उपयोगी है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्किनर का अधिगम सिद्धांत, सही जवाब हो जाएगा सी क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में महत्व है, सही जवाब हो जाएगा बी पुनर्बलन का। आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात किया और यहाँ पर स्किनर पूछा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दोनों प्रश्न लगभग वो क्या करता है जिस यूनिट से प्रश्न उठा रहा है एक क्रम से उठाता है, इसलिए आप पकड़ भी सकते हो। नहीं भी आ रहा है स्किनर का अधिगम सिद्धांत क्रिया प्रसूत का, और यहाँ जस्ट पूछा क्रिया प्रसूत अनुबंधन में महत्व है पुनर्बलन का, तो अगर इस प्रश्न को आप देखते हैं तो यहाँ से पकड़ सकते हैं कि यहाँ अगर यहाँ मान लिया आपको नहीं पता है और जस्ट इसके बाद क्रिया अनुबंधन महत्व के बारे में पूछा है, इसका मतलब ये सही होने का चांस है। तो इस तरह से 62 का सही जवाब हो जाएगा बा पुनर्बलन। अगला प्रश्न है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक आईपी पावलोव थे, सही जवाब हो जाएगा ए रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी या रशियन साइकोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया गया है, सही जवाब हो जाएगा सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। अगला प्रश्न है इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए कोलाहल का सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है देखिए कोलाहल के अधिगम सिद्धांत में सुल्तान था, यहाँ पर पूछा किसका था, कोलाहल का सूझ का सिद्धांत, उसके बाद कोलाहल जस्ट प्रश्न मिला दिया। तो इसका अगर आपको नहीं आ रहा है तो गेस कर सकते हैं, कोलाहल के अधिगम सिद्धांत में सुल्तान था, सही जवाब हो जाएगा बी चिंपैंजी। अगला प्रश्न है कोलाहल ने अपने अधिगम सिद्धांत में बल दिया, सही जवाब हो जाएगा ए सूझ का सिद्धांत। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोलाहल का सूझ का सिद्धांत दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कोलाहल ने अधिगम सिद्धांत में बल दिया तो सूझ पर। अगला प्रश्न है वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है गणित का भौतिक विज्ञान के अध्ययन में
प्रश्न को ध्यान रखना, गणित का भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है या अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत के आधार पर होता है, मतलब किस सिद्धांत के आधार पर होता है। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बा, समान तत्वों का सिद्धांत, क्योंकि दो विषयों में कितने तत्व समान हैं। तो गणित का विज्ञान भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक है या अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो बी, समान तत्वों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नर्तकी के रूप में कला का प्रदर्शन करना एक उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगम स्थानांतरण का। अगला प्रश्न है, अर्जित ज्ञान नवीन को सीखने में सहायक होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी, शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, बुद्धि, विषय की समानता, सार्थकता, सार्थक, सीखना, तीनों। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, सभी विषयों में अधिगम स्थानांतरण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा भिन्न भिन्न, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण की विधियां हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण की उपयोगिता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के और व्यवहारिक जीवन, तीनों में। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा है। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य का आरंभ रखने, जारी रखने तथा नियमित करने की। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने तथा नियमित रखने की। तो अभिप्रेरणा प्रक्रिया है सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा आधारित है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्यों के प्रश्न, कैसे के प्रश्न और कब के प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, सकारात्मक नकारात्मक दोनों सकता है, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है, अगर आपको पॉजिटिव में करोगे तो पॉजिटिव में, और अगर निगेटिव में कर दिए तो निगेटिव भी प्रेरणा मिलते ही उसको, मोटिवेट होकर किसी, आप देखते हो अक्सर लोग हत्या कर देते हैं या फिर जो भी है झगड़ा कर लेते हैं। तो प्रेरणा क्या प्रकार है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में विशेष तत्व है। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। अधिगम मतलब सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन एवं प्रेरक, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कला है। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के सिद्धांत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की विधियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, प्रतिद्वंदता, प्रशंसा, परिणाम का ज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रेरणा पाकर अधिगम की प्रक्रिया हो जाती है। मोटिवेशन में आदमी क्या लगता है उसको, सरल, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों में जागृत करना चाहिए, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि की अवधारणा है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, कार्य करने की विधि, सोचने की योग्यता, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान रखना 90 वाले को, व्यक्ति के व्यक्ति में, ध्यान रखना, व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य पाई जाने वाली इस विभिन्नता का मुख्य कारण है। क्लियर हो जाना आप लोग, व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य पाई जाने वाली इस भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य पाई जाने वाली इस विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो बुद्धि भी है, आप लोग देखेंगे किसी की बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी का IQ कम होता है, तो ये भी है। और शारीरिक संरचना आप देखते ही हो, किसी भी व्यक्ति को आप कैसे पहचानते हो, शारीरिक संरचना के कारण ही होता है मध्य पाई जाने वाली भिन्नता।
और समायोजन एडजस्टमेंट भी सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक गुण। क्योंकि आप देखिए विभिन्नता जो व्यक्ति के बीच, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? शारीरिक संरचना, बुद्धि, समायोजन तीनों है। और ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक गुण, साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए 90 का सही जवाब हो जाएगा डी। तीनों जो हैं सही हैं और तीनों मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, मनोवैज्ञानिक गुण। अगला प्रश्न है बुद्ध का वितरण आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जन्मजात योग्यता पर। अगला प्रश्न है ज्ञान की सहायता से विकसित नहीं की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्धि। ध्यान रखना, अगर आपको ज्ञान हो गया है तो इसके आपको अभिमान भी हो सकता है कि मुझे बता, कई लोग देखो लोग कहते हैं मैं घमंड में आ गया है, मुझे मतलब किसके नंबर अच्छे आ गए, जो भी है ज्ञानी है तो। और नकारात्मक दृष्टिकोण ये भी आ सकता है, मतलब ज्ञान होने से नकारात्मक दृष्टिकोण, निगेटिव एटीट्यूड भी आप क्या सकते हैं, कुछ भी आप गलत करना शुरू हो सकते हैं। असमायोजन, कई लोग आप देखते होंगे किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाए या फिर जो भी है पढ़ने में अच्छे हैं तो कई लोगों से बात ही नहीं करते हैं, तो असमायोजन मतलब अकेले रहने लगते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम उस अंदर आ सकती है। तो ज्ञान की सहायता से विकसित नहीं किया जा सकता, तो बुद्धि जो है ये नहीं किया सकता, क्योंकि तीनों चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरह 92 का सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्धि। अगला प्रश्न है इंजीनियरिंग में पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा ए, यांत्रिक बुद्धि। नेता गणों की लोकप्रियता आधारित है, सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक बुद्धि से। अगला प्रश्न है बुद्ध के सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। एक कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत तीनों हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है गार्डनर के अनुसार बुद्ध की श्रेणियां हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 7। अगला प्रश्न है गणित शास्त्री में होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि। अगला प्रश्न है बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा इसको वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से, तो सही जवाब हो जाएगा ए, समस्या समाधान होता है। अगला प्रश्न है और लास्ट समायोजन की विशेषताएं होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। समायोजन की विशेषताएं होती हैं, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल हमेशा। और समायोजन व्यक्ति से व्यक्ति संबंध होता है, बिल्कुल सही। और समायोजन संस्कृतियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये था BD 101 एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का आंसर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन तथा डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कॉलेज के जो ग्रुप हैं या फिर अपने दोस्त यार जो भी एमएड कर रहे हैं उनके तक आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम व्यू आए तो अच्छा है, नहीं तो निराशा होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।